गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब आप लोग ठीक होंगे। और आज जो है ये नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास है। इसके पहले डे 1 और डे 2 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा और वहां से भी देख सकते हैं। तो ये जो है थर्ड क्लास है किसका? नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो हम लोग 2 क्लास पहले देख चुके हैं, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्लास पे। तो हम लोग 1.1 तो है जो बना चुके थे, अब हम लोग जो एक्सरसाइज बनाना है वो क्या है? 1.2। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, हमारे पास एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। आज हमको जो क्वेश्चन बनाना है किस एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिए, बनाइए। अगर बना लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो क्या कीजिए, क्लास को आराम से देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है क्या, मैं और सब नहीं लिख रहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यानी हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन में है वो है ट्रू एंड फॉल्स करना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स करना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पूछा जा रहा है हमसे एवरी irrational number is a real number ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। थर्ड है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये 3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स के रूप में। ठीक है, तो मैंने इसे लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जो सारे इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो हम लोग ने कल पढ़ा था कि जो रियल नंबर है वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है इरेशनल नंबर और एक होता है रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो उसमें से पूछा कि एवरी इरेशनल नंबर। अब देखो बच्चे, जो इरेशनल नंबर है क्या ये सारा जो है वो रियल नंबर नहीं है? क्योंकि ये जो इरेशनल नंबर है वो कहां से आया है? रियल नंबर से ही आया है। यानी जो भी इरेशनल नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन 2। ये जो सेकंड नंबर है वो हम लोग चलते हैं। तो क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। यानी जितने भी नंबर लाइन पे जो होते हैं वो क्या सभी हम रूट m के रूप में लिख सकते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, और m क्या होता है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बच्चे देखो कि नंबर लाइन पे हम क्या क्या डिनोट करते हैं। हम नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो रूट m को हम डिनोट करना है। अब सोचो कि रूट के अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे हम क्या लेते हैं? माइनस भी लेते हैं और इधर प्लस लेते हैं। ठीक है, और ये क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो m है वो पॉजिटिव भी होता है था और क्या होता है? निगेटिव भी होता है। कहां पे? जब वो हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। लेकिन रूट m जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव के रूप में होता है m, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर का जो है मेरा क्वेश्चन वो क्या है? गलत है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
क्योंकि रूट के अंदर हम लोग जो m जो है वो नेगेटिव नहीं लेते हैं, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, जो कि हमको बाद में पढ़ना है जब हम 12th वगैरह में पढ़ेंगे तब। अभी तक हमको ये नहीं पढ़ना है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं सोल्यूशन थर्ड की तरफ। सोल्यूशन थर्ड की तरफ, थर्ड हमारे पास क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब बच्चे देखिए पूछा क्या कि सारे जो रियल नंबर होते हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमको पता है कि रियल नंबर को मैंने दो पार्ट में बांटा है, इरेशनल और रेशनल। अब बताओ ये बच्चे कि जो रेशनल नंबर होगा वो तो इरेशनल नहीं है, और जो रेशनल नंबर भले वो रियल नंबर हो, लेकिन ये सारे जो इरेशनल नंबर है वो क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सारे रियल नंबर हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ रेशनल नंबर भी होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक रेशनल और एक इरेशनल और एक रेशनल। ठीक है, तो सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होते हैं, और एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ऐसा भी नहीं है, रियल नंबर जो है वो रेशनल होता है और इरेशनल होता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, रियल नंबर को ही हम दो पार्ट में बांटे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल। अगर दोनों सेम ही होता तो हम इसको बांटने की हमको कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि थर्ड नंबर जो है वो क्या है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये 3 सोल्यूशन हो चुका है, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन करके हमको कमेंट बॉक्स बताइए कि हाँ आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तब तक मैं आपका इंतजार करता हूं। ठीक बच्चों, अगर आपको क्लास ये अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और वैसे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो अभी क्लास 9th में हैं। ठीक है, जो इस साल क्लास 9th में गए। आप सबको पता है कि जो क्लासेस है स्कूल का भी बंद है, सारे जगह पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे को ऑनलाइन क्लास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत सारे लोग को जो ऑनलाइन क्लास भी मतलब जो स्कूल है वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास जो जूम पे होता है उसमें सिर्फ हल्ला ही होते रहता है, इसलिए वीडियो जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और उसको आसानी से देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं। चलिए, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। जल्दी कीजिए, करके जल्दी से यस सर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आसानी से लिख पा रहे हैं या फिर लिख ले रहे हैं। मैं बार बार बीच में आ जा रहा हूं, आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, अभी तक आपने अगर नहीं लिखा है तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो तो फर्स्ट था। और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integers irrational क्वेश्चन पूछा है आपसे, if not give an example of the of the square root of number, the square root of a number is an
number that is rational number, that is rational number। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर को हम स्क्वायर रूट अगर कर दें वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो हमको पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, सॉल्यूशन हम लिखते हैं। वी नो दैट √2, √3, √4। अब बताओ ये √4 जो है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? हमको तो पता है कि ये √2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। लेकिन बट √4 क्या निकलता है हमको, +-2 निकलता है। कभी भी किसी भी नंबर को अगर रूट से आप बाहर निकालते हो तो प्लस और माइनस के रूप में बाहर निकलता है। आप ये बताओ क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो हम √2 को +2, एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार इसको क्या लेते हैं, माइनस। तो बताओ इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या है आपका, रेशनल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि आर द स्क्वायर रूट से पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। यानी सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो अगर नहीं होते तो हमसे एक पूछा है कि एक एग्जांपल भी बताइए जिसका स्क्वायर रूट होता है वो जो रेशनल नंबर होता है। तो हम फॉर एग्जांपल √4, और ये क्या होता है, 2 होता है और 1 होता है, 2/1 होता है, जो कि क्या है, p/q के फॉर्म में है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आई बात समझ में? इसको आप नोट डाउन कीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको समझ में आई होप अच्छा से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बोलिए कि हाँ सर नहीं समझ में, फिर से बताया होगा। ठीक है, अगर बच्चे आपने डिस्क्रिप्शन में से जाके मेरा ऐप जो है तो डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करके मेरा जो पर्सनल क्लास है उसमें आप आ सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा, और आपका स्पेशल क्लास भी चलेगा। कभी भी डाउट वगैरह है तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और इंटरेक्ट हम 1-to-1 इंटरेक्ट भी वहां से कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे आपकी डिमांड होगी उस तरह से हम लोग इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे से। जैसे मान लिया कि 5-6 बच्चे का ग्रुप है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरी आपका होगा वो हमसे पूछ सकते हैं, और कुछ जो है मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, आप कितना आपका प्रोग्रेस है नहीं है तो वहां से आसानी से पूछा जा सकता है। यूट्यूब से ऐसी नहीं हो सकती थी, इसलिए आप जाके ऐप को क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। चलिए इसको जाकर नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया होगा ये तो। चलिए अब नेक्स्ट क्लास क्या, हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्लास नहीं। चलिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट अब क्या है, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या, सो that √5 can be represented on the number line, ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे है। तो हम जब कल पढ़ रहे थे तो हमने √2 का देखा था, √3 का देखा था, तो आज उस तरीके से क्या करेंगे, √5 का भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि ये जो √3, √5, √2 जो है वो किससे बनता है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके बनाया जाता है। तो मैंने कल बताया था क्या कि अगर आपको √2 बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, एक यूनिट स्केल से नाप लेते हैं यहां तक, फिर से आप एक यूनिट लेते हैं किस, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, और आप इन दोनों को मिला देते हैं। तो हमको पता है कि अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2। ठीक है, इसी का हेल्प लेके हम आगे क्या करेंगे, हम बनाएंगे। और ये कितने डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, 90
डिग्री का। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं और उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, √5 बनाएंगे। तो हम चलिए बनाते हैं इसको। देखिए आप क्या कीजिएगा, एक नंबर लाइन लीजिएगा, एक नंबर लाइन हम ले लिए। नंबर लाइन लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, 1 यूनिट यहां से यहां तक नाप लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। एक्चुअली में आप इतना बड़ा तो एक 1 नहीं यूनिट नहीं होगा, यहां से यहां तक ले लिए। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे लेता हूं ताकि ऊपर में जा सके, बड़ा भी हो, आपको समझ में भी अच्छे से आए। चलिए ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम 1 यूनिट यहां से यहां तक हम ले लेंगे। यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 यूनिट सेंटीमीटर। आप चाहो जो स्केल है वो सेंटीमीटर में होता है, वो ले लीजिए। उसके बाद 1 यूनिट आप इधर से इधर ले लीजिए, यानी ये भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा, 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, इन दोनों को जब मिला दीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा, ये √2 मिल जाएगा। अब क्या करना है, फिर से आपको इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है और 1 यूनिट आगे चल जाना है, यानी ये तो 90 डिग्री है। अब यहां पे भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है और आपको 1 यूनिट इसको भी आगे की ओर बढ़ा देना है, यानी ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। अब आपको इसको मिला देना है, तो अब जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, √3। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको फिर से 1 यूनिट जो है यहां से आगे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इधर ले लिया मैंने, और यहां से अगर हम लेते हैं तो ये हमारा हो गया क्या, 1 यूनिट। ये कितना डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का। तो ये हो गया हमारे पास यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। और जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग कंजस्टेड हो गए हैं, फिर भी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ले लिए, और अब फिर से क्या करना है, अब 1 यूनिट हम फिर से आगे की ओर बढ़ाएंगे। आपको दिख रहा होगा 1 यूनिट हम जब यहां से यहां तक फिर से बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा। हमको देखिए बार बार हमको यहां से 90 डिग्री, फिर यहां 90 डिग्री, फिर यहां 90 डिग्री, फिर यहां 90 डिग्री। और हम अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो ये जो हमको लाइन था ये किसका था, √4 का, और ये जो लाइन हमको मिला किसका, √5 का। √5 का आपको मिल गया। अब स्केल से बनाइएगा और आप कंपास का यूज करके बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। अब क्या करना है, अपने कंपास को फैलाना है, और फैलाने के बाद आपको एक पॉइंट यहां लेना है जो उसका नीव होता है, और एक उसका जो पेंसिल का नीव होता है यहां रखना है। और इसको क्या करना है कि आपको इस तरीके से घुमा देना है। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से घुमाइएगा तो ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काट देगा। मान लिया जाए कि इस पॉइंट को ये क्या कर दिया, काट दिया। तो जब ये पॉइंट को काटेगा तो हम कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √5 की वैल्यू होगी। समझ में आई बात, क्या होगा, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, √5 की वैल्यू होगी। और ये हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट यानी 0 था। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आया है तो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको एक बार और, ताकि आपको फिर से समझ में आए, या फिर आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके जा सकते हैं और फिर से वहां देख सकते हैं। चलिए मैं फिर से समझा रहा हूं, या फिर एक बार इसको क्या कीजिए, आप देख लीजिए, देखिए जल्दी, थोड़ा समय देता हूं मैं आपको 1 मिनट का, आप समझने की कोशिश करें। चलिए मैं फिर से समझा रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लाइन लिया, मान लिया जाए कि मैं ये नंबर लाइन ले रहा हूं। यहां पे मैंने क्या किया कि 1 यूनिट मैंने मान लिया, मेरा इनिशियल पॉइंट ये क्या है, 0 है मेरा इनिशियल पॉइंट, मेरा ये है। मैंने 1 यूनिट मान लिया, यहां पे मेरा 1 यूनिट यहां से यहां तक है, और 1 यूनिट मैं क्या लेता हूं, इधर भी लेता हूं। तो 1 यूनिट इधर भी और 1 यूनिट नीचे भी, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, √2 का। ये हमेशा होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री पे होना चाहिए।
अब क्या करते हैं कि इस जगह से हम क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल पे 1 सेंटीमीटर का हम खींचते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर फिर से खींचते हैं कितने डिग्री एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे। अब हम इसको क्या करते हैं मिला देते हैं। हम इसको मिलाएंगे तो हमको क्या देगा √3 की वैल्यू देगा। अब फिर से हम क्या करते हैं कि इसके जस्ट 90 डिग्री पे हम क्या करते हैं एक और हम इसको बनाते हैं, और जब हमको ये देगा तो ये हमको किसकी वैल्यू देगा √4 की वैल्यू देगा। अब फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये भी डिस्टेंस रहेगा जो 1 का ही रहेगा, और ये जो भी डिस्टेंस जो रहेगा वो किस 1 का ही रहेगा। अब मैं इसको मिला देता हूँ, मिला दिया। अब मैंने जब मिला दिया तो अब आपका जो आपके पास जो कंपास होता है उससे क्या कीजिए एक पॉइंट यहां रखिएगा और एक पॉइंट यहां रखिएगा और इसको गोल घुमा दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा गोल घुमा दीजिएगा, जिस तरह से आप एंगल वगैरह फॉर्मेशन करते हैं उस तरीके का। या फिर जब आप सर्कल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं एक को यहाँ फिक्स करते हैं और एक को क्या करते हैं गोल ऐसे बना देते हैं। तो आपको वही करना है, आप यहां से क्या कीजिए इसको गोल घुमा दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं पे इस नंबर लाइन को वो क्या कर देगा काट देगा। नंबर लाइन में जब काटेगा तो यहां से इनिशियल पॉइंट से लेके आपको जहां तक वो काटा है वहां तक हम ले जाएंगे और हम इसको डिनोट कर देंगे इससे √5 से। ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन मेथड। एक और मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं लेंथ को लेते हैं उससे 1 बढ़ाते हैं, फिर उसका आधा उसको क्या करते हैं हम लोग बाइसेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं रेडियस लेके हम गोल घुमा देते हैं, फिर वहां से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। एक और मेथड है जैसे आप √5 √3 √5 3.5 को भी आप बना सकते हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे क्लास में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा नोट कर लीजिए, दोनों सेम ही है लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग टाइप बार बताया है। पहले मैंने ये बताया था उसके बाद ये बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को क्या कीजिए पीछे कर लीजिए और फिर से इसको देखिए, और जब तक ना समझ में आया तब तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 9th एग्जाम में जब भी आपके पास स्कूल में एग्जाम वगैरह होता है, पीरियोडिक एग्जाम वगैरह होता है 20 नंबर का या फिर 30 नंबर का, जो भी एग्जाम आपके पास क्लास टेस्ट वगैरह भी होता है तो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि कैसे बनाया गया है। तो आई होप कम से कम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी समझ सके। मेरे कहने से तो आप लोग शेयर नहीं करोगे, लेकिन आपका जो साथ चाहिए हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब तक साथ नहीं रहिएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट की जरूरत मुझे बहुत है। चलिए चलिए अब यह है 4th नंबर। 4th नंबर जो है वो आपका एक्टिविटी है, ठीक है। तो आप एक्टिविटी आप अपने साथ दोस्तों के साथ जो भी है वो आप कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है कि एक्टिविटी आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज जो हो गया वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। आज ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन में 2 जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग जो है अब आगे की तरफ चलते हैं, और आगे जो है चैप्टर में वो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन है और नंबर लाइन उसके आगे है, और क्या है विजुअलाइजिंग है, फिर इरेशनलिटी है, फिर उसके बाद ठीक है। चलिए पहले हम रूट वाला क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, जो √5 या √3.5 का था ऐसा तो आगे वाला एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम √5 को फिर से बनाए हैं। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी रूट दिया हुआ है, मान लीजिए हमको 3.5 का बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। हमको क्या किया गया √3.5 को रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपको कहा जा रहा है क्या कि √3 कोई भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इससे मतलब नहीं है 3.5 हो 4.5 हो 4.6 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा वो ये कि जितना भी ये नंबर अंदर में दिया हुआ है उतना का हम एक लाइन खींच लें। मान लिया जाए कि ये 3.5 का मैंने क्या कर लिया
लाइन खींच लिया। एक्चुअली में है तो ये थोड़ा सा बड़ा, लेकिन 3.5 इतना बड़ा नहीं होता है। आप अपने स्केल पे, आपके अपने कॉपी पे 3.5 का ही बनाइएगा। और अब क्या कीजिएगा, यहां से 1 यूनिट का एडिशनल लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेप 1 में हमारा क्या है, ड्रॉ अ लाइन एज इक्वल टू गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके इक्वल क्या कीजिए आप, लाइन खींच लीजिए। और स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में आप क्या लिखेंगे कि थोड़ा सा नीचे लिख लेता है। ये तो हो गया आपके पास पहला का, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा। स्टेप यहां से लिख देता हूं, ठीक है। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू 3.5। अब जरूरी नहीं कि 3.5 आपके क्वेश्चन में रहे, हो सकता है 4.5 रहे, 5.5 रहे, 5.7 रहे, कुछ भी हो सकता है। उतने का आप क्या कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2, ड्रॉ 1 यूनिट एडिशनल, ठीक है, या फिर ऐड 1 यूनिट एडिशनल, ठीक है। यानी आप एक्स्ट्रा क्या कर लीजिए, इसमें 1 यूनिट ऐड कर लीजिए। और 1 यूनिट ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, इस लाइन का हम बाइसेक्टर करेंगे। अब क्या करेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस तरह का बाइसेक्टर क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा इसको फैलाते हैं और एक कट इधर और एक कट इधर से, फिर एक कट इधर नीचे की तरफ यहां से और एक कट यहां की तरफ से। देखिए हम क्या करते हैं कि अपने कंपास को हाफ से ज्यादा क्या करते हैं, हम फैला लेते हैं और एक कट यहां से ऐसे देंगे और एक कट यहां से ऐसे देंगे, यहीं पे फिक्स रखेंगे हम, और एक कट ऊपर की तरफ और एक कट नीचे की तरफ। फिर दोबारा यहां पे रखेंगे, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, और एक कट यहां की तरफ और एक कट यहां से इस तरफ, यानी ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, और इस तरह से कुछ मिल जाएगा और एक लाइन हमको इस तरह का मिल जाएगी। ठीक है, अब कीजिए, इतना तो हो गया, आप बाइसेक्टर खींच लिए। और स्टेप 4, अब इस जगह पे अपने कंपास को फिक्स कीजिएगा और यहां तक का रेडियस ले लीजिएगा। ठीक है, तो टेक रेडियस फ्रॉम बाइसेक्टर पॉइंट टू द एंड ऑफ लाइन। आप जिस जगह से बाइसेक्ट हुआ है लाइन, उस जगह से आप क्या कर सकते हैं, यहां तक का एक रेडियस बनाइए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहां से यहां तक का रेडियस माना और इसको क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो दोनों है जो इस तरह से पूरा कटेगा, ये इस तरह से बनेगा और यहां इस दोनों को काटेगा। ठीक है, देखिए मैं ये हाथ से बना रहा हूं, इसलिए हो सके एग्जैक्ट ना बन रहा हो, आप अगर कंपास से बनाइएगा तो एग्जैक्ट बन जाएगा। बोर्ड पे मैं तो कंपास यूज नहीं कर सकता ना। तो अब क्या है कि अब इतना हो चुका। अब देखो कि बच्चे 3.5 मेरा कहां तक आया था, यहां तक आया था, इस जगह से आया था। अब इस जगह से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लो जो कहीं ना कहीं इसको क्या कर देगा, ये जो कर्व बना हुआ है सेमी सर्कल का, इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसको कट कर देगा। तो यहां से जो यहां तक का लेंथ होगा वही हमारी डिजायर्ड लेंथ होगी किसकी, √3.5 की। ये क्या हो जाएगा, √3.5। अब इसको क्या करना है कि हमको और भी रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम डिस्टेंस को नाप लीजिए और आप कहीं भी इसको शो कर सकते हैं। तो आप अगर इसको यहां से रखिएगा, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कीजिएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास हाथ तो छोटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप जब कंपास से इसको बनाइएगा तो नंबर लाइन पे इस तरह से कुछ कटेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे कट जाएगा। तो अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, √3.5। एक बार फिर से समझने के लिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे ले जाइएगा और इसको फिर से देखिएगा। अगर कहें तो मैं इसको फिर से बताऊंगा। मैंने सिर्फ सिंपल स्टेप किया है क्या कि इतना का मुझे दिया हुआ है, उतना का मैंने एक लाइन खींच लिया है। ठीक है, उससे 1 यूनिट एडिशनल मैंने लाइन खींचा है। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। बढ़ाने के बाद इस लाइन को मैंने क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट जब करेंगे तो एक लाइन ऐसा आएगा
और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट से आप क्या कीजिएगा, एक रेडियस मानिएगा और इससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। जब सेमी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, तो अब जहां पे ये 3.5 मेरा आ रहा था, यहां से लेके जो यहां तक हम पहले नापे थे पहले स्टेप में, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जो कि इस कर्व को कहीं ना कहीं पे क्या कर देगा, काट देगा। इस कर्व को कहीं ना कहीं काटेगा और उस काटने के बाद इसको हम नाप लेंगे और इसको नंबर लाइन पे हम गिरा देंगे। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो हम मेरी जो डिजायर्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको एक दो बार कीजिएगा तो आपको आ जाएगा किस तरह से हमको ड्रॉ करना है। अब क्या रूट 3.5 कह दिया जाए हमको, अगर 5.5 कह दे तब भी हम बना लेंगे। तो आपके पास HW के रूप में मैं आपको दे रहा हूं कि आप रूट क्या कीजिए, 4.7 का बनाइए, रूट 4.8 का बनाइए। ये दो क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या लिख देंगे, 4.8 है और रूट ओवर 4.7 है और एक रूट 5 का भी आप क्या कीजिएगा, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग, जल्दी। आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते तो जरूर हैं, लेकिन आप इसको शेयर नहीं करते हैं। आप जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, तभी हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा। चलिए, ये हो गया। तो समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है आपके पास, करीब करीब 30 मिनट मैंने आपका ले लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। और ये जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज कहां कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, या फिर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मैसेज कीजिएगा, तो मैं रिप्लाई कर सकता हूं। देखो मेरे बच्चे, मेरे पास मोबाइल रहता नहीं है, ठीक है, मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है। एक छोटे से मोबाइल जो है मेरे पास रहता है, वो भी सैमसंग ग्रुप का, तो मैं फोन भी रिसीव नहीं कर पाता हूँ, और नंबर भी मुझे खुद पता नहीं था मेरे पास कौन सा नंबर आता है, ठीक है। चलिए, अब कहोगे सर आप वीडियो किससे शूट कर रहे हो, तो बच्चे वीडियो शूट किसी के मोबाइल से मैं मांग के कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं मांग के शूट करने के बाद इसको मैं अपने लैपटॉप में डाल देता हूँ, और फिर वहां से मैं आपको अपलोड करके आपको दे देता हूँ। चलिए, ये हो चुका। अब हमारे पास जो है पढ़ने वाला वो है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्या है, अब देखिए रियल नंबर की हम बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करें, तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, दो केस, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, यानी वो अगर हम डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए, पूरी तरीके से वो नंबर क्या हो जाए, कट जाए। या फिर दूसरा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो नंबर कटे ही ना, डिवाइड किए जा रहे हैं और वो कट ही नहीं रहा है। दो केस हो सकता है जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। एक केस तो आपके पास टर्मिनेटिंग होगा, जो क्या करेगा, डिवाइड करते समय कुछ न कुछ आगे स्टेप पे जाके डेसिमल में जाके वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं और आया 0.234 और क्या हो गया 5, अब क्या हो गया, इस जगह पे वो पूरा जो नंबर है वो क्या हो गया, कट गया। और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है रिपीटिंग, ठीक है, जो बार बार एक ही नंबर रिपीट होते जाता है। एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी एक जो है ना ही वो पूरी तरीके से कटेगा और ना ही बार बार एक ही नंबर आए, हर बार जब भी आप डिवाइड करोगे कोई दूसरा ही क्वोशिएंट के रूप में हमको मिलने वाला है। उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो
तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है दो तरह का, एक टर्मिनेटिंग और सॉरी आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने तरह का, दो तरह का, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो भी दो पार्ट में बढ़ता है, और एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। तो अब देखो रिपीटिंग में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए कि ये 0.3 है और ये बार बार 3 3 3 3 ही आते जाता है, तो अब देखो कि क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कट तो नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो रिपीट होते चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 आप ले लो, ये कभी कटता नहीं है। 1/11 ले लो, 1/9 ले लो, ये सब कभी कटता नहीं है, बस वो रिपीट होते चला जाता है। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी आप देखते हो कि इसको 0.3 ऊपर में हम रेकनिंग भी देते हैं, ऐसा भी हम लोग लिख देते हैं। अब मान कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक ग्रुप ऑफ जो लेटर थी नंबर है वो भी रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए जैसे एक है 4125, ठीक है, इतना बार हम डिवाइड किया, अब फिर से ये 4125 ही आया, फिर से 4125 ही आया, तो इसको जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 0.4125 और 4125 पे क्या देते हैं हम, रेकनिंग देते हैं। क्यों, क्योंकि ये 4125 आया, फिर से ये 4.25 आया और फिर से ये 4.25, ये नहीं, ये 4125 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट तो हो रहा है तो हम इसको रिपीटिंग में रखेंगे, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। अब बच्चे हम लोग इस तरफ आते हैं कि नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नॉन रिपीटिंग वैसा नंबर है जो ना ही पूरी तरीके से कटेगा, ना ही वो क्या हुआ, रिपीट हो, जैसे 3 1 2 3 2 1 1 2 3 ऐसा आ रहा है, और ये डॉट 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 करता जा रहा है, वो कभी कट नहीं रहा है। जैसे एक पाई की वैल्यू भी है, ये कभी कटती नहीं है, आती जाती है 3.147 करते करते वो आगे तरफ बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं मान लीजिए 2.101010101001 ऐसा आ रहा है, तो हम इसमें कह नहीं सकते कोई रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से जो नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में इस तरह का आता है। तो हम लोग क्वेश्चन के हम देखेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, जब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे तब। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका, 1.2 कंप्लीट हो चुका, 1.3 जो बचा हुआ है वो हम कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और आपको पता है कि आप ज्यादा देर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्या कीजिए, आप मजबूरी है, क्योंकि बच्चे आपके पास करीब करीब 1.5 साल से आपका पढ़ाई छूटा हुआ है। तो आप जानते हो कि प्रैक्टिस अगर नहीं रहा मैथ का तो आप सब कुछ भूल जाओ। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, पूरी तरीके से उसको भूल जाइएगा। जब आप शुरुआत कीजिएगा पढ़ने का तो हर चीज आपको नए नए टाइप का दिखेगा, नहीं लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जिस भी बेसिस पे हो सके, जिस भी तरीके से हो सके। आप सबको पता है कि कोचिंग बंद है, हाँ कुछ लोग कोचिंग जो है जबरदस्ती बंद करके खोले हुए, मतलब शटर गिरा हुआ है लेकिन अंदर कोचिंग चल रहा है, तो बच्चे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना आपको पता है कि कितना फैल चुका है, कितना खतरनाक है। तो आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई होती रहेगी। घर पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, तो आप पढ़ाई घर पे ही बेटर तरीके से कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपको फिर से कहूंगा कि एक बार आप क्या कीजिए, इसको आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।